देखो आदित्य पापा को इधर। हे श्री राधे कृष्णा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है मेरे चैनल में ब्लॉगिंग विद पूजा में। तो आज हम लोग चल रहे हैं तीनों मिलके ही घूमने के लिए मॉल। और रात के बज चुके हैं 8। तो बहुत ही ज़्यादा समय हो गया है, तो फिर भी हम लोगों को मूड हुआ कि चलो तीनों मिलके घूम ले थोड़ा। तो हम चलते हैं मॉल घूमने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने छोटा सा ब्लॉग अपना भी बना लिया जाए, क्योंकि यही तो हमारा काम है। तो हमने ये बना लिया। तो यहाँ से बहुत हो रही थी भीड़ और बहुत हो रहा था जाम। इतना ज़्यादा ही यहाँ पे ट्रैफिक हो रही थी कि मुझे जाने में हमारा बहुत टाइम लग गया था। तो उसके बाद इसी बहाने में हम लोग फिर पहुँच गए। हमारी आधे बेचारी बाइक की हवा से तो सो ही गई, पता नहीं इसके लिए ही हम आते हैं मॉल और यही हमारी सो जाती है। अक्सर इसे क्या है ना, गाड़ी पे ज़्यादा नींद आती है। तो देखिए बहुत बड़ा मॉल है, यहाँ नोएडा का सबसे बड़ा मॉल यही है। तो अगर मैं आपको यहाँ का लिंक मेंशन कर दूँगी, आप यहाँ नोएडा का सबसे बड़ा मॉल में हम लोग यहाँ पे घूमने चले आए, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर है। और मैं इसके अंदर बस एंट्री करने वाली हूँ। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे चीज़ें दिख रही थी कि मैं मत ही पूछो भाई, मगर क्या हो कहता है हमारे अफोर्ड के आगे नहीं है। तो फिर भी हमने ये घूमने के लिए यहाँ चले आए, क्योंकि यहाँ हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे तो मैं 2-3 बार आई हूँ। अक्सर मैं यहाँ पे क्रिसमस डे जब होता है तब मैं हम लोग मिल के आ जाते हैं घूमने। और मेरी यादव अभी भी सोई हुई है, ये थोड़ी देर बाद उठेगी जब इसकी फेवरेट चीज़ मिलेगी। और यहाँ पे गेम था ये सब स्पिनर करने के लिए, अगर आप करते हो तो आप ये टेडी बियर जीत सकते हो। और इस वाले में भी गेम करने वाले में भी था, रिंग वाले भी था। इसके पापा बोले छोड़ दे, तू खेलेगी नहीं, तू तो पैसे हारेगी, इसे झूठ मूठ के तुझे आता तो कुछ है नहीं और बड़ा ही खेलने के लिए। तो मुझे खेलने ही नहीं दिया उन्होंने, और बस बोला कि चल आगे चल, आद्या को घुमाना है। तो हमें उसकी बाइक राइड करवानी थी, क्योंकि उसे बहुत पसंद है बाइक राइड। तो बस इसीलिए अब देखिएगा, वो थोड़ी देर में अगर उठ जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम मॉल घूम के घर चले जाएंगे। तो करे ही क्या, देखो मगर हमारी आद्या, हम बोले ना उसे अपनी फेवरेट चीज़ मिलने से वो अगर ना उठे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो मेरी प्यारी सी चुलबुली लड़की उठ गई। अब यहाँ ये सारे देख रही है, इसे मॉल बहुत पसंद है घूमना, रियली में मतलब मत ही पूछो। देखिएगा इसका कार वाली राइडिंग अगर आएगी ना, ये कूदती हुई जाएगी, क्योंकि इसको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और हम इसीलिए पर्पज़ से आते हैं कि कम से कम ये घूम ले। तो देखिए हमें मिल गई है, तो हम और आद्या दोनों एक साथ घूम रहे हैं। ऐसे तो फिर हम बाद में भी इसे बोलेंगे कि अकेले घूम ले, पर ये मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। तो हम दोनों बड़ी वाली गाड़ी पे चले गए। मुझे तो गाड़ी चलानी आती है नहीं, बट फिर भी क्या है यार, बच्चों के साथ थोड़ा सा इंजॉयमेंट करना अच्छा लगता है। तो मैं बोली चलो मैं ही चला लेती हूँ गाड़ी। जैसे 2 राउंड मैं मार लूँगी, 1 राउंड इसके पापा मार लेंगे। तो इसी वजह से हम आदू को लेके घूम रहे थे। ऐसे तो मैं इसके साथ कंफर्ट थी, फिर भी इसके पापा बोल रहे थे तुझे गाड़ी चलाना आता है नहीं, और बढ़िया ही बैठ गई, चल बन चला ले धीरे धीरे। तो फिर मैं वैसे ही चला रही थी धीरे धीरे। मुझसे तो आदत भी नहीं हो रहा था, मुझे लगा कहीं मैं किसी को टक्कर ना मार दूँ यार। मतलब बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी, पर फिर भी बच्चों के साथ एंजॉय करना ही तो सबसे बड़ा बात है ना। तो आदू के पापा बेचारे दौड़ रहे थे, वीडियो बना रहे थे, वो वीडियो के पीछे ही रह रहे थे। बोले कितनी जल्दी फास्ट क्यों भाग रही, मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं तेरे चक्कर में मैं गिर जाऊंगा। मैं बोली कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम अब आप आ जाना, फिर उसकी बारी आ जाएगी। तो मैंने बोला चलो आदू के पापा अब आ जाओ, आप आ जाओ। हम लोग हो गया। ये मेरी आद्या बहुत खुश हो रही थी, वो ये पूरा एकदम चिल्लाने में लगी हुई थी। देख रहे इसकी स्माइल, ओहो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है सच में सर, इसका इंजॉय ख़त्म ही नहीं होता है। फिर मैं रुक गई, आदू के पापा यहाँ पे बैठ गए। 1 राउंड उनको भी चलाना था कि अपनी बेटी के साथ। भाई आदू के पापा के बिना तो आदू का कोई मन ही नहीं लगता। तो आदू ये देखिए इंजॉय कर रही है। तो ये छोटी सी है पर बहुत तेज़ है, ये है बहुत तेज़। इसका बर्थडे भी आने वाला बहुत नज़दीक। तो फिर हम इसे कार राइडिंग में लेके आएंगे। हम कम से कम महीने में 2-3 बार, कम से कम 2 महीने 3 महीने में एक बार इसे कार राइडिंग करवा देते, क्योंकि इसे बहुत पसंद है। इसकी चोटी बड़ी अच्छी लग रही है ना। तो इसके पापा भी इसी तरह से राइड कर लिए। एक राइड पूरा हो गया। इसके पापा बोल रहे तुम्हारी मम्मी के ऊपर कार चढ़ा दूँ। फिर इसका मन नहीं माना। ये तो पापा के साथ तो खेल ही चुकी थी, इसके बाद घूमने के बावजूद भी इसका जब मन नहीं माना, तो हमने इसे क्या किया, इसको अकेले कार राइडिंग कराया। मतलब ये हम दोनों माँ बाप के साथ तो करी ये लड़की, उसके बाद अकेले खुद से, मतलब इसका मन नहीं मार रहा। पापा को ही देख रही थी पीछे। मैंने इसे बोला कि बेटा आगे चलो, आगे देखो, आप घूमने आई हो, आप इंजॉय करने आई हो, तो आप फिर पापा को मत देखो, आप इंजॉय करो। तो फिर उसने आगे देखा और वो खेलती रही। उसको बहुत पसंद आता है कार राइडिंग में, पता नहीं बस अकेले ही घूम रही थी। उसके पापा बोल रहे थे बेटा हॉर्न बजाओ, देख रहे इसका इंजॉयमेंट कितना चिल्ला रही है, ये करके चिल्लाई जा रही है। मतलब इसको बहुत पसंद है शोर करना भी और
सुनना भी। तो ये बहुत खुश होती है, इसे बहुत पसंद है कार राइडिंग। और खैर हमने ये यहाँ से देखिए सामने यहाँ पे 980 करके हमने इसमें भी देखा। उससे पहले तो चलो ये कार राइडिंग इसकी ख़त्म हो गई थी, फिर ये आइसक्रीम वाला, तो ये इन्होंने बोला कि टर्किश का आइसक्रीम स्टाइल है, तो चलो हम लोग इंजॉय करते थोड़ा सा। तो इसके पापा को बहुत अच्छी लगता है, तो मतलब आदू को करवाते हैं। आदू पकड़ नहीं पा रहे थे बेचारा, मुंह बना के वो बस लेट गई। देखिएगा भी आइसक्रीम ना मिले तो उसका मुँह कैसा रिएक्शन हो जाएगा। वो बेचारी रोनी सी लग गई, बोली कि मुझे दे ही नहीं रहे। फिर जब वो आइसक्रीम मिलती नहीं वो बेचारी रोनी सी लग जाती है, उसका रोना से गल बन जाता है बिल्कुल से। इसके पापा फिर चलाने लगते हैं, बोलते कि चलो तो आप ही पकड़ लो। तो कोई पकड़ नहीं पा रहा था, और मैं तो भाई मोबाइल पकड़ के रखी हूँ, करूँ तो करूँ क्या, मुझे तो मिला ही नहीं ये करने को। ये बस यादव के पापा भी नहीं पकड़ते थे, देख रहे हो ना, ये ऐसे ही है भाई, गेम तो ऐसा ही है। फिर बहुत ज़्यादा ना तंग करके इन्होंने आइसक्रीम बोला चलो दे देते हैं। फिर मेरी यादव देखिएगा भी, इसका रिएक्शन देखना आप। नहीं मिला, फिर लेट गई हूँ, मतलब मुझे मिला नहीं आइसक्रीम। फिर मैं बोली आइसक्रीम की बहुत बड़ी दीवानी, और इसे आइसक्रीम नहीं मिला, बेचारी मुँह बना के घूम गई। फिर इसके पापा को भी आइसक्रीम मिल गई, बहुत अच्छा लग रहा था ये जगह। फिर हमने यहाँ से घूमते हुए आइसक्रीम खाते हुए उसके बाद हम चले गए मस्त सा 9D वाले शो पे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसमें ये घूम रहे थे झूले वाले में, मतलब मत ही पूछिए, बहुत ही ज़्यादा 150 करके एक पर्सन का एक बार था शो। तो हमने पता ये वाले क्या आदू के पापा पूरा चिल्लाए जाते हैं, मुझे डर लग रहा है, ये पूरा इतना अच्छा लग रहा था ना 9D पे देखने पे, मतलब मत ही पूछिए। 1 पर्सन का 150 रुपये करके ले रहा था, और वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये मतलब इतना ही ये झूला झूल रहे थे, जो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाने वाले झूले नहीं होते, वो वाला देख रहे थे, इसीलिए ये इतना चिल्ला रहे थे। और मैं तो भाई क्या ही बोलूँ, मेरी बेटी मेरे पीछे लगी पड़ी थी। उसके बाद ये किए, उसके बाद फिर मैं देख रही इसका स्माइल, इनका इसमें बहुत ज़्यादा ही डर रहे थे, बोल रहे थे बहुत ख़तरनाक लग रहा था पूजा, मुझे तो डर लग रहा था, और मुझे तो चक्कर आ रहे थे। आदत तो छोड़ ही नहीं रही थी पापा को। देख रहे इसका इनका चिल्लाना, ये बोले मैं तो मुझे आई, जब छोड़ा ना मैंने ये वीडियो, ओ माय गॉड, मुझे लग रहा था मैं वोमिटिंग कर दूंगा। मतलब ऐसा फील हो रहा था, लग रहा था जैसे हम झूले पे ही है। मैंने झूला, आदू के पापा ने भी झूला। मेरी वीडियो तो ये ठीक से बना ही नहीं पाए, इनके तो काम ही ऐसे होते हैं। मैं ही वीडियो अच्छी बनाती हूँ, वरना नहीं बनाती। ये वीडियो बनाना ही नहीं जानते हैं, हमेशा ख़राब वीडियो बनाते थे। फिर मेरी बारी आई, मैंने भी देखा, मैं तो मछली वाली देखी। उसके बाद फिर नहीं मन माना, हम लोगों ने ये, मैंने फ़िश वाली देखी और इन्होंने देखा झूले वाला। फिर हम एक बार और घूमे। उसके बाद इस बहाने हम लोग कुछ खाए पिए, उसके बाद यहाँ से निकल गए। थोड़ा सा हम लोग गए थे, सोचे बिग बाज़ार मॉल अगर मिल जाता है खुला हुआ तो हम उसमें ले लेंगे, ये बाबू को अपना डायपर वगैरह ले लेंगे, और कुछ चीज़ें ले लेंगे अगर हमें अच्छे से मिल जाएगा तो। बट क्या है ना कि इतना रात हो चुका था, रात के बज चुके थे 10, और अब 10 साढ़े 10 बजे के बाद तो भाई मॉल तो बंद ऑलमोस्ट हो ही नहीं लगता है, तो क्या ही करा जाए। फिर हम लोग तीनों मिलकर निकल गए हैं घर के लिए। उसके बाद घर से यहाँ हमने बाइक जो लिया था लेके अपने घर को निकल पड़े, और इतना ज़्यादा हमने झूला वो झूल लिया था ना कि हमारा सर चकरा रहा था। फिर मैंने बोला मोटू को, यानी आद्या के पापा को, बोला कि प्लीज़ यार चलो हम लोग गोलगप्पे खाते हैं, पानी पूरी को अगर नहीं खाएंगे ना तो हमारे जो सर जो चकरा रहा है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला। फिर आदू के पापा बोले ये भी बात सही है, तो बोलते चलो रुक जाओ थोड़ा सा पानी पीने के लिए। हम लोग रुक गए। उसके बाद यहाँ से हम लोग चले अशोक नगर के लिए। फिर वहाँ पे हम पानी पूरी के लिए हम लोग भाई अपना निकल गए कि मुझे हमें खाना है तो खाना है। आधे देखो चिपक ही के है, वो जोड़ ही नहीं रही है। तो हम आधे और पापा दोनों मिल के हम लोगों ने खाई पानी पूरी और निकल गए अपने घर को सोसाइटी के लिए। तो फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। मेरे आद्या के पापा बोल रहे हैं सबको हेलो गाइस। ब्लॉग आता नहीं, ब्लॉग बनाने चले। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नए क्लिप और नए प्यारे प्यारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए ये ब्लॉग में लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और जो मेरे प्यारे फैमिली है उनको भी मेरे तरफ से जय श्री राधे कृष्णा, बाय बाय।